आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बात करना चाहता हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि बेटियों के प्रति समाज में अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज में बेटियों के प्रति दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज में बेटियों के प्रति बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज में नारी सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। समाज में आज ज़रूरत है कि हम बच्चों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चों के प्रति भी दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। जहां समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारी होती है, वहीं समाज को भी सोचना होगा कि क्या हम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दे पा रहे हैं, क्या हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित वातावरण दे पा रहे हैं, क्या समाज में इन बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी किसकी है। समाज आज किस ओर बढ़ रहा है, समाज को इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। समाज के जो प्रभावी व्यक्ति हैं उनको भी इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। आज हम इसी पर विस्तृत वार्ता करना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों को सुरक्षित रखना था। इसका उद्देश्य बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना था, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। इस योजना का मुख्य फोकस उन राज्यों और जिलों पर था जहां पर लड़कियों की जनसंख्या अनुपात लड़कों की तुलना में कम है। इस प्रमुख योजना का उद्देश्य नंबर 1 लिंगानुपात में सुधार करना था। समाज में लड़कियों के घटते प्रतिशत को बढ़ावा देना था। इसमें लिंगानुपात को संतुलित करना था तथा समाज को जागरूक करना था कि समाज में लड़के और लड़कियां समान हैं और लड़कियों की महत्ता लड़कों से कम नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए इस योजना को लाया गया था। नंबर 2 शिक्षा में समानता, लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना, बालिकाओं के स्कूल के ड्रॉप आउट को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ताकि लड़कियों को पढ़ाया जा सके। लड़कियों को पढ़ाने से एक फ़ायदा यह होता है कि लड़की अपने घर को भी पढ़ाने में मदद करती है तथा वह अपने ससुराल में भी अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है। तो यदि एक लड़की शिक्षित होगी तो वह 2 परिवारों को शिक्षित करेगी। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नंबर 3 महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा, भेदभाव और लैंगिक असमानताओं को खत्म करना भी इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना के क्रियान्वयन के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जागरूकता अभियान, समाज के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य समाज में बेटियों के महत्व और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसलिए हमारा और समाज का यह दायित्व होता है कि हम इस योजना के प्रति समाज के लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि लड़कियों के अधिकार क्या हैं, बेटियों का महत्व क्या है, ताकि वह बेटियों के को पढ़ा सकें, बेटियों को आगे बढ़ा सकें। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करें और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेजों में भेजें। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाना भी इसका उद्देश्य था, ताकि बेटियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में समाज बदलाव लाए। नंबर 2 शिक्षा का महत्व, योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकें। लड़कियों के लिए स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, सुरक्षित वातावरण और सस्ती शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो। विशेष छात्रवृत्तियों और स्कॉलरशिप योजनाओं के माध्यम से लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस योजना का इसलिए भी महत्व हो जाता है कि हम लड़कियों को शिक्षा का महत्व बताएं, परिवार के लोगों को शिक्षा का महत्व बताएं और सबको इस बात के लिए तैयार करें कि वह अपनी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक स्कूल कॉलेजों में भेजें। वह अपने मन से डर को हटाएं कि स्कूलों में सुरक्षित वातावरण नहीं है। हमें ऐसा सुरक्षित वातावरण उनको देना है कि वह निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकें। नंबर 3 स्वास्थ्य और सुरक्षा,
इस योजना के तहत लड़कियों के जन्म से पहले और बाद में उचित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित किया जाता है। स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के माध्यम से बालिकाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानूनों का पालन किया जाता है और समाज में बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के हिसाब से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 4, समाज में परिवर्तन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत समाज में बेटियों के प्रति सोच को बदलने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए मीडिया, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों की भागीदारी में से समाज में लैंगिक समानता का संदेश फैलाया जाता है। लड़कियों के साथ भेदभाव और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कानूनों का परिवर्तन किया जाता है। नंबर 5, स्थानीय समुदाय और सरकार की भागीदारी। इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय समुदाय और सरकार के तालमेल से ही संभव होता है। ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से इस योजना को हर घर, हर गांव में पहुंचाया जाता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और फंडिंग के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का समाज में प्रभावी क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब समाज के हर वर्ग के लोग चाहें, वह सरकार हो या स्थानीय निकाय हो या स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सबको एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए। इस योजना का सही रूप से पालन करने से न केवल लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा में सुधार होगा बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत होगी। इसलिए आज हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित करना है ताकि लोग इस योजना को जानें, स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करें, लड़कियों को स्कूलों में भेजें, लड़कियों के प्रति अपना विचार बदलें, लड़कियों को उच्च शिक्षा में लाएं ताकि लड़कियां शिक्षित होकर इस समाज को शिक्षित कर सकें, लड़कियां इस समाज को आगे बढ़ा सकें, लड़कियां आगे बढ़कर निडर होकर कार्य कर सकें, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता न हो। हमें ऐसा समाज सुनिश्चित करना है। इसलिए आज के समय में ज़रूरी है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को चरितार्थ करें। हमें ज़रूरी है कि हम इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी भेजें, लोगों को जागरूक करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेषित करें ताकि लोग इस योजना के बारे में जान सकें और अपनी बेटियों को स्कूलों में भेज सकें तथा हम जो है इस योजना का सही मूल्य में क्रियान्वयन कर सकें। अतः आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्रेषित करें। धन्यवाद।